हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल की प्रीवियस क्लास में देखा था कि किस तरीके से जो है किडनी की स्ट्रक्चर होती है। किडनी की स्ट्रक्चर में किस तरीके से नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक फंक्शनल यूनिट के रूप में फंक्शन करते हैं। अब जो नेफ्रॉन्स है फंक्शनल यूनिट के रूप में फंक्शन करते हैं, तो नेफ्रॉन्स की अगर स्ट्रक्चरली अपन बात करें तो हमने देखा था कि जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से एक नलिका में स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हमने देखा था कि कलेक्टिंग डक्ट्स होती है और कलेक्टिंग जो डक्ट्स होती है वो क्या करती है, एंड पार्ट होता है और स्टार्टिंग जो पार्ट होता है हमने देखी तीन चीज़ें देखी थी। हमने तीन चीज़ों के अंदर ये देखा था जनरली कि जो एक तो पीसीटी होता है, एक लूप ऑफ हेनले होता है और एक डीसीटी होता है। जनरली ये तीन स्ट्रक्चर होती है। तो पीसीटी है वर्ड है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल वर्ड का मतलब होता है समीपस्थ, जो कि पास में सिचुएट होता है। लूप ऑफ हेनले है जो कि एक मीडियम पार्ट अपन इसको बोल सकते हैं, और डीसीटी है डिस्टल, मतलब कि दूरस्थ पार्ट, जो कि कहाँ पाया जाएगा कि थोड़ा लास्ट के अंदर, मतलब प्रोक्सिमल एंड अपन बोल सकते हैं पास में और दूर में। ठीक है, अगर इनका वर्ड मीनिंग अगर जो फर्स्ट वर्ड के साथ देखें, प्रोक्सिमल पास में, डिस्टल दूर। ठीक है, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स होती है और एक होता है लूप ऑफ हेनले। आफ्टर ये डीसीटी क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट्स होती है। किस तरीके से प्रेजेंट होती है, किस तरीके से फंक्शन करती है, वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के अंदर है इट फॉर्म ए कोइल फोल्ड बाय द स्टैंड सेगमेंट प्रोक्सिमल स्टार्ट ट्यूबुल। मतलब स्टार्ट आया है, मतलब कि स्टार्ट करता है। स्टार्ट किसको करता है कि जब ब्लड एंटर होता है। हमने दो चीज़ें देखी थी कि ग्लोमेरुलस है, वो भी हम आगे देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल इफरेंट आर्ट्रियोल होते हैं, जो कि एक तो लाता है और एक ले जाता है। ठीक है, लाता है और ले जाता है। अब इसी प्रकार से क्या होगा कि हम इसमें देखेंगे कि ये जो प्रोक्सिमल है वो मतलब स्टार्टिंग जो है पार्ट है उसको बोलते हैं, जो कि क्या करता है आगे जा करके इसके अंदर हो जाता है मेड्यूला जो पार्ट है हमने देखा था, उसके अंदर डिसेंड हो जाता है। डिसेंड का मतलब अंदर उसके अंदर धस जाता है। अब देखेंगे हम लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या है कि ये डिसेंडिंग थिन सेगमेंट है और असेंडिंग थिन सेगमेंट और थिक असेंडिंग लिम्ब, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। डिसेंडिंग, असेंडिंग और थिक, मतलब कि डिसेंडिंग आरोही अवरोही किस तरीके से। अब ये चीज़ जो आई है वो क्यों आई है वो हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये देखिए जो स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से होती है, तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आती है और इस तरीके से वापस ये कर्व में जाती है। तो देखिए कि अब ये डिसेंडिंग फॉर्म में जा रहा है और फिर से असेंडिंग फॉर्म के अंदर ये जा रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग सेगमेंट, असेंडिंग सेगमेंट और थिक सेगमेंट, क्योंकि ये इसके अंदर ये थिकनेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद में, अब देखिए हम इसके बाद में देखेंगे किस तरीके से हमने देखा कि असेंडिंग फॉर्म और डिसेंडिंग फॉर्म को कवर करता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि आगे जा कर के जो फंक्शन करता है वो किस तरीके से करता है लूप ऑफ हेनले। अब ये जो आगे किसको ज्वाइन करेगा, आगे ये डीसीटी जो कि क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स होती है, उसको ज्वाइन करेगा और किस तरीके से ये फंक्शन करेगा वो हम देखेंगे। क्योंकि हमने देखा है जनरली कि अभी दो आर्ट्रियोल्स होते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि एफरेंट क्या है लेके आता है और इफरेंट क्या है एग्जिट लेके जाता है। ये दो चीज़ें हमने देखी है। अब हम देखेंगे किस तरीके से ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के अंदर एंटर होता है और फंक्शन करता है। तो डिस्टल जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स है उसके अंदर क्या होता है कि इट बिगिंग स्टार्ट डिस्टेंस बियॉन्ड द थिक असेंडिंग लिम्ब and extend to a point in the cortex where the connecting tubules of two or more nephron join the form the cortical collecting duct। ये हमने देखा है। अब जो जिस तरीके से
तीन चीज़ें कवर हो रही है कि स्टार्टिंग पी से हो रही है, लूप ऑफ हेनले आ रहा है जो कि असेंडिंग डिसेंडिंग फॉर्म को कवर कर रहा है, और फिर है डिसेंडिंग जो कि आगे जाके ज्वाइन किसको करेगी, कलेक्टिंग डक्ट्स को। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट को ये जाके ज्वाइन करेगी। अब इसके अंदर क्या है कि ये जैसे कि हमने देखा था कि जो पीसीटी है वो मेडुला के अंदर डिसेंड होती है, वैसे ही जो डीसीटी है वो कोर्टेक्स पार्ट के अंदर थोड़ी बहुत डिसेंडिंग हो जाएगी और कलेक्टिंग डक्ट से जाकर के ये मिल जाएगी किसके साथ में, नेफ्रॉन को ज्वाइन करते हुए। ठीक है, अब देखेंगे हम कलेक्टिंग डक्ट जो कि क्या करती है, मेनली तीन इसके अंदर पार्ट होते हैं। कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट जो कि क्या होगा, पहला है कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट जो कि क्या है, कोर्टेक्स के अंदर। अब वर्ड आया है कोर्टिकल, मतलब कि ये किसके अंदर होगा, कोर्टेक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम जो देखेंगे क्या है, आउटर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। अब नाम के अंदर ये आउटर मेडुलरी, तो आउटर मेडुला के अंदर प्रेजेंट होगा। इनर मेडुलरी है थर्ड, तो ये इनर मेडुला के अंदर प्रेजेंट होगा, नाम के अंदर ही। अब जो हम इस तरीके से हमने देखी इसकी जनरली जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो, अब हम देखेंगे किस तरीके से जो ब्लड सप्लाई होती है रीनल मतलब कि किडनी को। अब जो ब्लड सप्लाई होगी वो हम देखेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है। जनरली हमने स्ट्रक्चर देखी, डायग्रामेटिक देखा, किस तरीके से डायग्राम के अंदर स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से नेफ्रॉन्स के अंदर इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब हम देखेंगे कि जो ब्लड सप्लाई है वो किस तरीके से होती है। तो ब्लड सप्लाई के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रीनल आर्टरी है। अब रीनल वर्ड जो आया है वो रिलेटेड टू किससे हैं, किडनी से। तो रीनल आर्टरी जो कि क्या होती है, लोब्यूलर आर्टरी होती है जो कि लोब्यूल्स से कनेक्ट होती है, और मेजर आर्टरीज होती है किडनी की जो कि क्या करती है, पैरेलल फॉर्म के अंदर होती है। पैरेलल फॉर्म के अंदर कैसे कि ये जिस तरीके से जो किडनी होती है इसके अंदर जो आती है ये पैरेलल फॉर्म के अंदर आती है। ठीक है, इसलिए उसको बोला है अपन ने पैरेलल टू दी आर्टेरियल वेजल्स के साथ में। अब ये ब्लड सप्लाई है। अब देखेंगे किडनी फंक्शन क्या क्या करती है। किडनी का मेन फंक्शन तो क्या है फ्रेंड्स, किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन ऑफ दी ब्लड, सबसे मेन फंक्शन है। और साथ साथ में उसकी क्या क्या फंक्शन, एक्सक्रीशन करने का काम करता है। दूसरा रेगुलेशन किसका, वाटर का बैलेंस बना के रखता है, एसिड बेस बैलेंस बना के रखता है, हमने कुछ हार्मोन्स का बैलेंस बना के रखता है। इसके अंदर की एंजियोटेंसिन हार्मोन होता है, वो हम देखेंगे किस तरीके जो यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर हम अच्छे से देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जनरली फंक्शंस जो होते हैं किडनी के वो क्या होते हैं, कि किडनी का सबसे पहला फंक्शन होता है एक्सक्रिएट करता है नंबर ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेड। एंड प्रोडक्ट वर्ड यहाँ पे आया, एंड का मतलब कि जो अपने को यूज, हम तीन प्रोसेस हम देखेंगे इसके अंदर होगा कि रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर क्या है कि जो चीज़ें अपने बॉडी के अंदर काम की है वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो काम की नहीं है वो एंड पार्ट के अंदर मतलब एक्सक्रीशन के लिए तैयार हो जाएगी, किसके रूप में, यूरिन के रूप में, आफ्टर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन एडिशन टू दी मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक जो वेस्ट पार्ट है, जो फॉरेन सब्सटेंसेज है वो उनको क्या करेगी, जैसे कि कुछ ड्रग्स हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ केमिकल इंजेस्टेड फूड है जो कि हमारे लिए बॉडी के लिए यूजेबल नहीं है, उनको ये क्या करेगी, टर्मिनेशन का काम करेगी। फिर क्या आएगा, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक बैलेंस। हमारे जो हेमियोस्टेटिक जो प्रोसेस है उसके थ्रू ये क्या करेगी, रेगुलेशन। हेमियोस्टेटिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है, हीम, देखिए वर्ड है हीमोस्टेटिक। हीमोस्टेटिक का मतलब क्या है, हीम का मतलब ब्लड, स्टेटिक का मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना। तो हीमोस्टेटिक प्रोसेस के थ्रू ये क्या करती है, रेगुलेशन करती है वाटर का। फिर नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर जो कि कई सारे मेटाबॉलिज्म के अंदर काम आते हैं, उनका बैलेंस बना करके ये रखती है। और इस तरीके से जनरली फ्रेंड्स हमने देखा कि जो हमारे किडनी है वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कहाँ किडनी सिचुएट होती है, क्या उसकी शेप साइज है, ये सारी चीज़ें हमने देखी, क्या किडनी के फंक्शंस होते हैं। अब हम जो फंक्शंस हैं उसकी प्रोसेस के रूप में देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि हम देखेंगे कि किस तरीके से जो मेन फंक्शन है किडनी का, यूरिन का फॉर्मेशन बाय दी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई होने के बाद में जो इम्प्योर ब्लड है, जो वो ब्लड है वो किस तरीके से फ़िल्टर होकर के अपनी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है और वेस्ट मटेरियल यूरिन के रूप में हमारे को मिल जाता है। तो वो जो प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन की वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।